यार ताहिराज भसीन, मुझे पहले ये बताओ कि कहाँ हो, बिकॉज मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पर तुम्हें फॉलो करती हूँ, और पिछले कुछ दिनों से जो लेह लद्दाख के नजारे आपने हमें दिए हैं सारे फैंस को, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। इट्स बीन वंडरफुल गोइंग टू लेह लद्दाख तुम्हारे साथ। जी थैंक यू सो मच। आई थिंक इंस्टाग्राम का एक वो फायदा होता है कि आप जहां पर भी शूटिंग कर रहे होते हैं यू कैन टेक योर फैंस विथ यू एंड शो देम कि बिहाइंड द सीन्स की दुनिया क्या है। हमारा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज का शूट चल रहा था, जिसके लिए हमने शुरुआत तो करी थी बॉम्बे में, पर बॉम्बे से फिर भोपाल, भोपाल से लद्दाख, और लद्दाख से फाइनली हम मनाली पहुंचे। एंड अप टिल मार्च आई थिंक वी वर पुटिंग अप पिक्चर्स ऑफ wherever we were going, whatever we were doing. But फिर once we started scrolling through the news feed and seeing what the situation around us was, फिर जो है थोड़ा सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में कंट्रोल रहा है। हाँ यार, but I know that you're also the freshly vaccinated इंसान, so thank you because the more people get vaccinated, लोग पूछते हैं कि वैक्सीन लगवा दिया तो इसे इंस्टाग्राम पर डालना क्यों जरूरी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत जरूरी है, ताकि हम इस एक एक्शन से बाकियों को भी दिलासा दे सके कि हाँ ये अच्छी चीज है, हम ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं, है ना। 100% आई एग्री, क्योंकि मतलब आजकल जो एक टर्म सुनने में आता है वो है इन्फ्लुएंसर। और अगर आप एक तस्वीर लगाकर अगर आप लोगों को मतलब जूते और सनग्लासेस खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वैक्सीन लगवाने के लिए तो कर ही सकते हैं ना। एंड दैट इज द लॉजिक। आई फील लाइक दिस इज द वन थिंग दैट यू रियली नीड टू बी इन्फ्लुएंसिंग पीपल अबाउट। Absolutely. There's so much that has happened. ताहिर, मुझे याद है मर्दानी में तुमने हम सबको डराया था, लेकिन अब there's some projects coming up. There's something called ये काली काली आंखें, जिसके बारे में ज्यादा हम नहीं जानते। तुमने सिर्फ एक स्टिल लगाया था, मुझे याद है, and that was you and my friend बड़ा बड़ा, which is Shweta. So oh my God, that looks so good and I can't wait to see it. तो सबसे पहले ये पूछ लूं कि ये मतलब रोमांस की तरफ आप जा चुके हैं सर, क्या ये सही होगा बोलने? मतलब मेरे से कोई कह रहा था कल परसों कि जब मिडिल नेम राज हो तो रोमांस से छुपना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई थिंक सिंस हम 90s थीम शो कर रहे हैं तो वो राज को हम लीव आउट नहीं कर सकते हैं इसमें से। सो यस, इट वाज अ ग्रेजुअल, but it was definite. It was never a question of if, it was just a question of when ये मैं करने वाला था। And it was about कि कब एक ऐसी स्क्रिप्ट आएगी जो रिक्वायर करे कि ऐसा इंसान चाहिए जो थोड़ा सा इमोशनल हो, थोड़ा सा साथ में रोमांटिक भी हो। And this was that project. This and Loop Lapeta is another film that I'm shooting, and both of them, I would say that the past few projects have been the change from anti-hero to the romantic hero. Yeah, I can't wait to see this अवतार। और ये जो ताहिर राज भसीन का राज है आज हमारे साथ है, और मेरी 90s की प्लेलिस्ट। आई लव इट यार। 90s में ताहिर तुम कहाँ थे? कॉलेज में थे, स्कूल में थे, कौन से शहर में थे, हमें बताओ। मैं 90s में स्कूल में था टोटली। कॉलेज तो मैं 2003 में जाके 5 में जाके हुआ था। पर मतलब इतना मत करो कि अगर मैं 90s में कॉलेज में होता तो मतलब आज तो पापा वाले रोल कर रहा होता। पर सो माय फादर यूज्ड टू बी विद द एयरफोर्स, एंड जब आप डिफेंस में आपकी अपब्रिंगिंग होती है तो हर 2 या 3 साल आपको अपना मतलब पोस्टिंग होती है, स्कूल बदलता है, शहर बदलता है। तो एग्जैक्टली ये हुआ करता था। तो हम पहले चंडीगढ़ में थे, फिर इलाहाबाद में थे, फिर हम गुजरात में थे थोड़े टाइम, फिर हम दिल्ली आ गए। तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ जो 90s की फिल्में हैं, मैं वो फिल्म का नाम लेकर बता सकता हूँ आपको कि मैं उस वक्त कहाँ पर था और मैं स्कूल में क्या, मतलब हर फिल्म के साथ मेरे साथ एक अलग शहर जो है जुड़ा हुआ है। क्या बात! दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग 90s की प्लेलिस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बिकॉज आई हैव अ फैंटास्टिक प्लेलिस्ट। मैंने तुम्हारा प्लेलिस्ट देखा था यार, मैंने कहा वाह, मैंने इतने शो किए हैं मेरी 90s की प्लेलिस्ट के, लेकिन जिस बंदे के प्लेलिस्ट पर तेरे दर पर सनम हो, मतलब वो तो दोस्त है मेरा, वो तो दोस्त है मेरा। क्या गाना है। कुछ मतलब गाने होते हैं जिनको मतलब जब, और स्पेशली अभी तो बॉम्बे का मॉनसून, अगर मॉनसून में मैंने कम से कम 5 बार ये गाना ना बजाया तो वो बॉम्बे की मॉनसून नहीं है। जी हाँ, आई रिमेम्बर द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। राहुल रॉय और पूजा भट्ट साहब ने बनाई थी ये फिल्म। तुम्हें याद है क्या चल रहा था उस वक्त? ये फिल्म देखी थी या ये साउंड ट्रैक और कुमार सानू वगैरह, क्या चल रहा था इस फिल्म के साथ, बताओ। ये फिल्म मेरे ख्याल में ग्वालियर में था जब रिलीज हुई थी, और एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में देखी गई थी। एंड मतलब उन दिनों में जो, मतलब उन दिनों में क्या, आज भी वही होता है, पर उन दिनों में जब एक सॉन्ग सुपर हिट होता था, मतलब आपको हर जगह सिर्फ वो गाना सुनने को मिलता था। नाई की दुकान से लेके बनिया की दुकान पर
वो ही गाना चलता था। तो जब ये गाना आया तो इतना ऑडियंस में जो अपलॉज था वो एक अलग अलग लेवल का था। हालांकि मतलब इट वाज अ रोमांटिक ट्रैक, बट इट वाज जस्ट सच अ सोलफुल सॉन्ग। एंड आई थिंक दैट्स द वन ग्रेट थिंग अबाउट भट्ट साहब इज हिज म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन वेरी स्पॉट ऑन। एब्सोल्युटली। एक और फिल्म है व्हिच इज दिल है कि मानता नहीं, और ये दोनों फिल्में ऑफ कोर्स दोनों में पूजा भट्ट थी। व्हाट अ फैंटास्टिक फिल्म! दिल है कि मानता नहीं मेरी फेवरेट फिल्मों में से है। आमिर खान प्लेइंग रघु जेटली, वो बस में बैंगलोर जा रहे हैं, अ ब्राइड ऑन द रन। इस फिल्म से क्या यादें जुड़ी हैं? इस फिल्म से यादें जुड़ी हैं आई थिंक समर हॉलीडेज की। हम ग्वालियर से दिल्ली आए थे और मतलब जब ग्वालियर में एक फिल्म रिलीज ना होती थी या मिस हो जाती थी थिएटर में, तो एक VHS का कैसेट रेंटल स्टोर हुआ करता था हमारे नाना नानी के घर के आसपास। तो वहां पर हम गए थे और इसकी टेप लेकर आए थे, और दोपहर को बहुत लड़ाई करके डाइनिंग टेबल से खाना कमरे के अंदर शिफ्ट हुआ था, और सबने बोला था कि आज हम खाना फिल्म देखते हुए देखेंगे। और उस टाइम मैंने ये फिल्म देखी थी, और मतलब कुछ होता था 90s के हीरोज के बारे में, मतलब थिंग अबाउट देम जो आजकल वो नहीं है कि मतलब परफेक्ट नहीं हुआ करते थे, पर लाइक उनके लिए योर हार्ट यूज्ड टू गो आउट टू देम, एंड आई थिंक दैट वाज द रोमांस ऑफ दैट एरा। Speaking of romance, I think romance के बादशाह हैं शाहरुख खान, and like of course आमिर की अलग ही एक यूनिवर्स थी, सलमान खान का एक अलग ही फैंडम था, लेकिन what शाहरुख did in the 90s has to be like the model, the role model. यार तुमने कभी शाहरुख खान की फिल्म देखकर कहा कि यार मुझे भी हीरो बनना है? मैंने मतलब शाहरुख खान की हर फिल्म देख के यही कहा है कि मुझे भी हीरो बनना है, एक नहीं हर। मतलब मैं दिल्ली का हूँ ओरिजिनली, दैट इज वेयर माय फैमिली इज फ्रॉम। आई हैव grown up in the same gullies as SRK himself, gone to the same acting school. So like I'm a major fanboy, and so much so कि जब कुछ कुछ होता है आई थी तो मेरे मतलब स्कूल में कूल वाली चेन हुआ करती थी भाई, और बास्केटबॉल टीम में था, तो उस लेवल तक। एंड अरे this is a confession moment, you can't deny it. So I was it was, and you're right, like I think what Shah Rukh Khan brought to the 90s was his boy next door. Like he looked like the everyday boy, but at the same time he was the hero, and every boy in India thought that shit, this could be me, and that was just so charming about it. शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना दो 90s से, इतना तो हो सकता है। आप जानते हैं कि कभी कभी कुछ रेसें जान के हारी जाती हैं, और जब हार के भी जीत जाने वाले को लोग बाजी करके। Yes, baby, yes, I love it, I love it. शाहरुख खान, of course. दिल तो पागल है. There was DDLJ, and DDLJ के साउंड में बहुत सारे गाने हैं. But if there was one song from DDLJ, तो कौन सा होता तुम्हारे लिए? ये because every time I had a crush in school, it's the song that used to play in my mind. It's हो गया है तुझको जो प्यार सजना। क्योंकि और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको हर 6 महीने ये गाना मेरे दिमाग में चलता था, क्योंकि तब एक क्लास में या ये मतलब या तो नेबरहुड में या ट्यूशन में कोई नई लड़की आ जाया करती थी। एंड आई जस्ट फील लाइक द अगेन लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द एक जो सपनों की दुनिया का एक ऑरा जो 90s क्रिएट करता था, एंड आई थिंक द एपिटोम ऑफ दैट इज DDLJ। क्योंकि एक लड़का जो विदेश जाए ट्रैवल करने, वहां एक लड़की को मिले, फिर उसके छोटे से शहर में जाए उसको जीतने के लिए, it was the thing that dreams were made of. Oh my God. And I think I think DDLJ has spoilt all 90s kids, because our idea of romance, our bar is so up there कि मतलब अभी असली दुनिया में कहाँ मिलेगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, wow. If you had to pick another शाहरुख number, क्योंकि वो बस फील वाला है, मतलब शाहरुख खान के इतने गाने हैं, लेकिन फील वाला अगर कोई गाना होता तो कौन सा होता था? कभी हाँ कभी ना, which was another one of my favorite films, और उसमें जब वो स्टेशन पर रुके हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि जिन लड़की से उन्हें प्यार है वो वापस आएगी, और दीवाना दिल दीवाना, what a great song and what a good wow, wow. I think it's शाहरुख की एंट्री सॉन्ग है उस फिल्म में, दीवाना दिल दीवाना, and it's cool because the fact that you're a शाहरुख खान fan, और इस नए सीरीज का जो आ रही है नेटफ्लिक्स पर, नाम है ये काली काली आंखें, पहले ही पता था कि ये काली काली आंखें है नाम ऑफ द शो, या फिर बाद में पता चला? नहीं, हमें बाद में पता लगा था। इनफैक्ट वी शॉट फॉर 4 months फॉर द शो विदाउट नोइंग व्हाट इट वाज कॉल्ड। उस टाइम मतलब बहुत से वर्किंग टाइटल्स जिसे कहते हैं, वेयर यू हैव अ टेम्पररी टाइटल, but we knew that the show it's a romantic show.
it turns into a dark drama which has revenge in it. Plus जो कैरेक्टर है विक्रांत जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो एट हार्ट एक स्मॉल टाउन बॉय है, एक रोमांटिक है, he is also a 90s kid. तो इस सब को रखते हुए the producers then got the rights of the song. They have the rights of ये काली काली आंखें, and then they decided that this is what the title is going to be. थोड़ा सा फिल्मी है as far as the titles of a series go, but then जब शो ही पूरा फिल्मी हो, then we were like, we're going to go all out with it, and I'm super excited by it because of the like बाजीगर, like what a film. और तुमने तो डायलॉग भी बाजीगर का ही सुनाया, so I was like fully happy. Wow man, this is so great. Tahir Raj Bhasin, I know there's so much coming up for you. There's ये काली काली आंखें, there's also लूप लपेटा, there's also 83. So can we say कि 2021 मतलब तुम्हारा साल है? जी बिल्कुल. I mean, I really cannot wait for the lockdown to open and for people to see all the work, because for it to become तुम्हारा साल कुछ 2 साल के काम लगता है उससे पहले, and that's what we've been doing all over the country. So I really hope कि जल्दी से जल्द ये lockdown खुले and we can have all of what we've been shooting out to the audience as soon as possible. Fantastic. Before we go, तुम्हारी प्लेलिस्ट पर मैं झांक के देख रही थी, मैंने कहा शाहरुख खान के गाने हैं, पूजा भट्ट के गाने हैं, आमिर खान के गाने हैं, लेकिन एक गाना है, and that is I think the superstar of them all, that is the one and only Mr. Amitabh Bachchan, and ये गाना है जुम्मा चुम्मा दे दे. तो मेरी एक कहानी है जुम्मा चुम्मा के साथ. मेरा भाई बना था अमिताभ बच्चन और मैं बनी थी किमी काटकर, और हमारे बिल्डिंग में जो व्हाटएवर क्रिसमस पार्टी होती है, हमने प्रैक्टिस किया और हमने कपड़े सिलवाए और हमने ये परफॉर्म किया था. अब जब I am very proud of it. This is stuff that my brother will not want to talk about ever in his life. But that song, ये गाना नहीं, एक anthem बन गया था, एक movement बन गया था. I hope कि तुम्हारी भी एक से एक परफॉर्मेंस वाली कहानी हो इस गाने के साथ. मेरे पास मैंने ये फिल्म देखी थी हम अगेन आई थिंक इलाहाबाद में थे. एक ओपन एयर थिएटर था, आजकल तो वो बंद हो गए हैं, पर मतलब एक सिंगल स्क्रीन और आप ओपन एयर में जाकर देखते हैं, एक अलग ही माहौल बना हुआ था. और मेरे को ये पता है कि वो फिल्म देखने के बाद वो ब्लैक शर्ट जो उन्होंने पहन रखी थी, प्लस वो टाइड ऑन द साइड और एक लाल रुमाल था उनके पास, वो मैंने कम से कम 2 महीने पहनी हुई थी. बहुत इजीली इन्फ्लुएंस होता था मैं फिल्मों से, जैसे कि आप सुन सकते हैं. बट ऑल्सो जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली का हूँ, और दिल्ली की कोई भी ऐसे स्कूल या कॉलेज की पार्टी नहीं है जो मतलब शुरुआत आप जिससे भी कर लें, चाहे वो EDM हो या रॉक हो या पॉप हो, खत्म आपकी पार्टी चुमा चुमा दे दे के साथ ही होगी. वो क्यों होगी वो लोग समझ सकते हैं, दिल्ली की पार्टी है, मतलब people we get together what friends get up to. But Chumma Chumma Dede, like you rightly said, it is a party anthem and continues to be. And it was just वो जिस तरह पिक्चराइज हुआ था वो सॉन्ग, I think it was so ahead of its time, जिस रियलिज्म में और जिस तरह के एक फैक्ट्री में सेटिंग्स, द फैक्ट्री वर्कर्स, और वो एंट्री अमिताभ बच्चन की उस फिल्म में, it was something else. Something else. Wow. What is something else is that I did not have the opportunity to speak to Tahir Raj Bhasin isse pehle on a one-on-one. So I'm very, very happy that today we did this and you made time for मेरी 90s की playlist. यार तुम बहुत बड़े 90s के fan हो और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. So I just want to end this by saying that, you know what? Because you're a 90s fan, I'm Team Tahir. Okay, because you love the 90s, I'm Team Tahir. And I really wish कि ये साल जो है जितने भी releases आ रही हैं, there's ये काली काली आंखें, there's Loop Lapeta, there's 83. Every film that comes, I really hope that you do very, very well with this. And I hope it's going to be great for you, Tahir. So amazing, Rohini. Thank you. That really makes my day. And I really hope कि अगली बार हम अपनी 90s की playlist exchange कर रहे हो, क्योंकि 90s में बहुत ऐसे गाने हैं, हम कई और playlist बना सकते हैं. ये Zoom ना हो, and we actually managed to meet face to face. I hope we're in studio, buddy. And I really want to say thank you for doing everything that you do, and stay safe and keep inspiring us. Thank you. Stay safe.